ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कार्य के इसमें परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। बात को कुरान में कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इन समस्त भाषाओं का अर्थ एक ही है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय शुभगत भेद से रहित केवल एक परमात्मा था और अंत में भी एक ही परमात्मा रह जाएगा, जिसे हिंदू ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं। बाकी कोई अलग अलग भगवान नहीं है। एक नहीं चीज कोई खुदा से जुदा है, अव्वल व आखिर खुदा ही खुदा है। कौन उससे अव्वल व आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही एक कौन उससे जुदा है। खुदा में दुई की जो देता दखल है, खुदा में दुई की जो देता दखल है, वही काफिरों मुनकर ऐते खता है, वही काफिरों मुनकर ऐते खता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये हैं स्वामी प्रवक्तानंद जी, जिनका ताल्लुक है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जो लोगों को समझा रहे थे कि खुदा एक है और हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। दोस्तों हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे कई धर्म गुरु हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं। उनको स्वामी प्रवक्तानंद जी से सबक लेना चाहिए। तो स्वामी प्रवक्तानंद जी ने और क्या कहा, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, जरूर देखिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिए। निवेदन है, हेलो, आज काव्य सरिता की गंगा में हम सभी लोग गोते लगा रहे हैं और ऐसे महान पर्व पर हम लोग के मध्य पीलीभीत से पधारे स्वामी प्रवक्तानंद जी का जो मार्गदर्शन, जो आशीर्वाद हम लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है, निसंदेह वो एक काबिलियत तारीफ है। एक बार जोरदार तरीके से हम स्वामी प्रवक्तानंद जी के लिए अभिनंदन और स्वागत नवाबगंज की सरजमी पर हम लोग करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत स्वामी प्रवक्तानंद जी। मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आपके दो शब्द आशीष वचन के स्वरूप हम लोग के लिए प्राप्त हो। हम लोग निसंदेह स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। ऐसे आशीष वचन प्राप्त करने को उपरांत बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रवक्तानंद जी। ये रुक नहीं रहा भैया, रुक नहीं। सम्मानित मंच, कृपया करके मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया करके अपने स्थान ग्रहण कर लें और स्वामी जी के आशीर्वचन को हम लोग हृदयगामी करें। स्वामी प्रवक्तानंद जी। पंडाल में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी वर्ग एवं काव्य गोष्ठी के समस्त आयोजकगण
एवं बड़े ही मृदुल और सरस भाषा में संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहूंगा। मैं कभी नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिक के रूप में 2 संदेश देना चाहूंगा। इजाजत है? सर स्वागत है सर, आपका आशीष वचन। एक संत हुए हैं जिनका नाम था सरमद। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। सरमद ने ऐलान किया हम सर कटा के पीते हैं। मंसूर बोले अपनी सूली पर हम खुद को चढ़ा के पीते हैं। शम्स तबरेज ने दी हंस के सदा, शम्स तबरेज ने दी हंस के सदा, हम खाल खिंचा के पीते हैं। मूसा ने कहा क्या पीते हो जो होश उड़ाकर पीते हैं? अरे पीना तो उन्हीं का कहते जो अर्श पर जाकर पीते हैं, जो अर्श पर जाकर पीते हैं। तेरी कुदरत ने सभी को झिझोड़ा, संत शम्स तबरेज को न छोड़ा। जबकि मंसूर ने अनल हक कहा तो चढ़ गया दार पर, और वो ये कह गया कि ये हक है कोई तमाशा नहीं, ये हक है कोई तमाशा नहीं। बहुत अच्छे शब्दों में ऋग्वेद में कहा पुरुष वेदम यत् भूतम यच्च भाव्यम सदैव सोमदमग्र आशीदेक मेवादुत्यम। इसी बात को वेदांत दर्शन कहता है। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेसा ब्रह्मैव जीव सकल जगत अखंड रूप सतो रे मोक्षो ब्रह्म द्वितीय सुरते प्रमाणम। इसी बात को गुरु नानक देव कहते हैं एक ओंकार। इसी बात को कुरान में कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इन समस्त भाषाओं का अर्थ एक ही है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय शुभगत भेद से रहित केवल एक परमात्मा था, और अंत में भी एक ही परमात्मा रह जाएगा, जिसे हिंदू ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं। बाकी कोई अलग अलग भगवान नहीं है, एक ही सबका भगवान है। और जब अंत में भगवान रहेगा और पहले मध्य में भी, जब मध्य में ये जगत बन के दिखाई दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध संत महात्मा गौरी काली बूढ़ी जवान पेड़ पौधे नदी तालाब XYZ संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चराचर जगत नाना प्रकार से दिखाई दे रहा है या भाषित हो रहा है बंधुओं, तब भी एक वही परमात्मा है। चाहे अल्लाह कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे वाहेगुरु कहो या फिर गॉड कहो, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, नहीं चीज कोई खुदा से जुदा है। अव्वल व आखिर खुदा ही खुदा है, कौन उससे? अव्वल व आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही एक, कौन उससे जुदा है? खुदा में दुई की जो देता दखल है, खुदा में दुई की जो देता दखल है, वही काफिरों मुनकर ऐते खता है, वही काफिरों मुनकर ऐते खता है। बंधुओं, हम सब एक थे, एक हैं, और एकता का प्रतीक ये जो कवि सम्मेलन है, मुझे बड़ा पहली बार अपने जीवन में मैं कवि सम्मेलन में बैठा हूँ। मैंने आज देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख नाना प्रकार के जो लोग हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के जो कवि सम्मेलन के माध्यम से जो आज देश के लिए समाज के लिए ज्ञान दे रहे हैं। मैं समझता था कि कवि सम्मेलन कोई हंसी मजाक का खेल होगा, लेकिन नहीं, अगर हम उनके शब्दों को पकड़ के अंदर जाते हैं तो हम सही दिशा में जाते हैं, और अगर हम उनके केवल हाव भाव को देखते हैं तो हम वहां तक नहीं जा सकते हैं। हमें हर शब्द को समझना होगा, हर शब्द की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो भी हमारे लिए गीत के माध्यम से, शेरों और शायरी के माध्यम से समझाया, वो केवल उसी के लिए इंगित करता है। याज्ञवल्क्य जिनकी 2 पत्नियां थी, ये ब्रह्म ऋषि थे, कात्यायनी और मैत्रेयी। उन्होंने कहा हरि मैत्रेयी आत्मा बारे द्रष्टव्या, आत्मा बारे श्रोतव्या, आत्मा बारे मंतव्या, आत्मा बारे निदितव्या। हे मैत्रेयी, हमारे शरीर के अंदर जो बैठकर आंखों से देखता है, एक क्षण के लिए अगर अलग हट जाए तो आंख देख नहीं सकती, आंख खुल नहीं सकती, आंख खुली है तो बंद नहीं हो सकती। अगर एक क्षण के लिए शरीर से निकल जाए तो मन अनुभव और संकल्प विकल्प नहीं कर सकता। बुद्धि के अंदर से निकल जाए तो बुद्धि काम नहीं कर सकती।
और इस शरीर के अंदर से निकल जाए तो ये शरीर जड़ हो जाएगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, इसे कोई चूमेगा, चाटेगा, गले नहीं लगाएगा। जब तक वो हमारे अंदर बैठा है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, तब तक लोग हमें चूमेंगे, चाटेंगे, गले लगाएंगे। और जब परमात्मा हमारे से अलग होगा तो फिर हमारे लिए लकड़ी के ढेर में रख के जलाकर राख कर दिया जाएगा। तड़प कर एक दिन बुलबुल बोली इसी आशियाने से, तड़प कर एक दिन बुलबुल बोली इसी आशियाने से, कदर है तेरी दुनिया में मेरे ही चहचहाने से, जो मैं उड़ जाऊंगी मोहब्बत तर्क के, ओ सुन मेरे हमदम, तो मिटा देंगे दुनिया के इस गुलिस्ता को सारे, मिटा देंगे दुनिया के इस गुलिस्ता को सारे। बंधुओं, ये शरीर सुंदर और प्यारा नहीं है, इसमें जो रह करके आंखों से देख रहा है, कानों से सुनने का काम करता है, और नासिका से सूंघने का काम कर रहा है, जिह्वा से चखने का काम कर रहा है, इंद्रियों को सुचालित कर रहा है, वही उसी की कीमत है। और जब तक वो है हमारी कीमत है, उससे हटकर उंगली जब तक शरीर से जुड़ी है, ये सुंदर और कीमती और प्यारी है, ये कट के गिर जाए तो ये सड़ के नष्ट हो जाती है। इसी तरह से ये शरीर उस परमात्मा से जुड़ करके सत्तावान है, और हम सब उसी से जुड़कर सत्तावान भी दिखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कभी सम्मेलन भी गलत चीज नहीं है। मेरे दिमाग में फितूर रहता था कि हो सकता है ऐसा कुछ लोग बोलते होंगे, लेकिन नहीं, हर जगह मुझे लगता है कि शब्द कहे जाते हैं। गुरु नानक देव ने कहा, आज्ञा भई अकाल की तबई चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु से मिलनो चाहे तो खोज शब्द में ले। ला इला इल्ला कोई अलग शब्द नहीं है। वाटर को हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, फारसी भाषा में हम आब कहते हैं, नीर, पै, अम्ब, जल, नाना प्रकार के नाम रखे, लेकिन पानी एक है। भगवान तो आंखें तो हैं जुदा जुदा, पहचान सबकी एक है, कोटान भक्त कोट है, लेकिन भगवान तो एक है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं सभी अपने कभी लोगों से क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कोई ऐसी बात आप लोगों को चुभी हो। मैंने चुभने वाली बात नहीं बोली, मैंने सबका समन्वय किया है कि हम सब पहले भी एक थे, अब भी एक हैं, और भविष्य में भी रहेंगे, और इस प्रथा को हम बनाए रखें। और आपसे निवेदन है कि बेटी जो माँ के गर्भ में रो रही है कि बाबुल चाहे दुलार देना, चाहे न प्यार देना, लेकिन बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। इस बेटी के लिए बचाने के लिए कभी लोगों से मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि जब बेटी नहीं होगी तो बहन नहीं होंगी, और बहनें नहीं होंगी तो बुआ नहीं होंगी, और बुआ नहीं होंगी तो बहुएं नहीं होंगी, और बहुएं नहीं होंगी तो माताएं नहीं होंगी, और माँ नहीं होंगी तो दादी नहीं होंगी, और दादी नहीं तो नानी नहीं होंगी, और जब नानी, दादी, बुआ, भतीजी नहीं होंगी तो नाना, मामा कुछ नहीं होगा। इसलिए सर्वोपरिता दी जाए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी के सम्मान के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मातृ शक्ति को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि नारी को भोगना सब चाहते हैं पर नारी का सम्मान कोई नहीं करना चाहता। इसलिए नारी के सम्मान के लिए हमें एकजुट होना होगा और बेटी की रक्षा करनी होगी। बेटी से ही राम हुए, बेटी से ही कृष्ण हुए, बेटी से ब्रह्मा विष्णु शंकर नानक कबीर ईसा मोहम्मद हुए, और बेटी से प्रवक्ता नंद हुए, बेटी से ही ऋषि मुनि स्वामी विवेकानंद, तमाम ऋषि मुनि भी बेटी से ही हुए। इसलिए बेटी हमारे सर्वप्रथम है। मैं बेटी के लिए प्रणाम करता हूं और सब लोग बेटी को बचाने के लिए कवि के अपनी शायरों और शेरी के माध्यम से उसके लिए भी कुछ चीजें हम बोलते रहें जिससे समाज पर इसका भी प्रभाव पड़े। मैं आप सभी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रवक्तानंद जी का। आज की काव्य सप्ताह में हम लोग देवभूमि से भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उत्तराखंड की देवभूमि। मेरा आग्रह है कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब
आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए